नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स करते हैं। जो नया वाला स्पीडी है जो 1 मई तक आ चुका है 2023। इसका हम लोग करंट अफेयर्स का जो सीरीज चला रहे हैं डेली 50 क्वेश्चन का। तो आज से हम लोग क्या करेंगे कि डेली 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लगभग इसमें 812 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसको हम लोग कोशिश करते हैं कि 8 दिन में ख़त्म करेंगे। तो आज 51 से शुरू करते हैं और इसमें हम लोग 150 तक का टारगेट रखते हैं, ठीक है। चलिए पहला देखिए, और एक काम मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आप लोग ये जो आप लोग एक बार पढ़ रहे हैं, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं फिर दोबारा ये वीडियो को, तो जो पहले का जो है 1 से 50 तक उसको फिर रोज़ पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आज जो अभी आप पढ़िएगा एक बार जो 50 से 150 तक, तो जब कल आप ये स्टार्ट करिएगा नेक्स्ट 150 से 250 तक का, तो आप 50 से 150 तक का पहले पढ़िएगा, ठीक है। वो रिवीजन हो जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बार हमें पढ़ना है, रटना नहीं है, सिर्फ हमें ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ना है और उसको समझना है, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा, ठीक है। तो जो फसल बीमा योजना का कार्यान्वयन हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा राज्य जो है इस पे प्रथम स्थान पे है। तो प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, कर्नाटक है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी, कर्नाटक, ठीक है। अगला देखिए, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना। तो नाटो का जो 31वां सदस्य है देश, वो कौन सा बन गया है, वो बन गया है आपका फिनलैंड। कौन बना है, फिनलैंड, ठीक है। देखिए नाटो का जो स्थापना है ना, वो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, ठीक है। नाटो का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 को, याद रखिएगा ना। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला कौन बनी। पुरुषों के T20 क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है किम कॉटन। कौन बना है, बनी है किम कॉटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, किम कॉटन। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की। देखिए चुनाव आयोग ने स्टार्टअप किया है वोट फ्रॉम होम, यानी घर से बैठकर आपको वोटिंग कर देना है। वो किसके लिए है, जो 80 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए और विकलांगों के लिए। आपको बूथ पर नहीं जाना है, आपके लिए जो सिस्टम आएगा आपको घर से बैठ के ही दे देना है, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरुआत किया गया, इसका शुरुआत किया गया कर्नाटक से, ठीक है। पहली बार इसका उपयोग किया गया कर्नाटक में, धीरे धीरे ये सभी राज्यों में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया गया। आरबीआई का स्थापना दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया, 1 अप्रैल को। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार ना भारत की जो जनसंख्या है 142.86 करोड़ पहुंच गई है। देखिए ये ओरिजिनल डाटा नहीं है, इसमें वैरी ये हो सकता है, क्योंकि अभी जो हमारा जो जनगणना 2021 का अभी रिपोर्ट अभी जारी ही नहीं हुआ है। जो भारत सरकार जो अपने पता नहीं ये कौन से कहाँ से ये लोग रिपोर्ट जो मतलब ये जनगणना सेंसस किए हैं कि कहाँ से इतना ही लोग डाटा लिख लिए हैं। लेकिन अभी कोविड काल में कोरोना के चलते अभी 2 साल लेट हो गया है। पता नहीं अभी कब तक पब्लिश्ड होगा, अभी तक पब्लिश्ड नहीं हुआ है 21 का। हर एक 10 साल में जो जनगणना होता है, जो पिछले वाला जो पब्लिकेशन था 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था, अभी तक ये जारी नहीं हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा क्या है, ठीक है। ये बताना है कि इल्सा क्या है। तो इल्सा एक चक्रवाती तूफान है। क्या है ये, चक्रवाती तूफान। ये ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ था। कहाँ आया था ये, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ये है चक्रवाती तूफान। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। तो ये है मोनिका दास को। किसको बनाया गया है, मोनिका दास को। ये ट्रांसजेंडर हैं, ठीक है। ये बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन इनको बनाया गया है। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हीकल्स ऑन वेब, देखिए व्हीकल्स ऑन वेब मतलब जो गाड़ी है आप उसको वेबसाइट से खरीदिए, कौन सी ये ऑटोमोबाइल कंपनी है जो
ये सेल्स के लिए अपना ऑनलाइन बेचने के लिए ये एक वेबसाइट दे दी। तो ये है टोयोटा। कौन स्टार्ट की? टोयोटा। नेक्स्ट देखिए, आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर। कौन बने हैं? वेंकटेश अय्यर। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर। भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये आपको वाराणसी में किया गया। जो 100वीं बैठक का आयोजन है G20 वर्किंग ग्रुप का, याद रखना, G20 वर्किंग ग्रुप का 100वां बैठक वाराणसी में। किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया? ये जर्मनी ने अपने 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया। कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? तो व्यापारिक भागीदार यूएसए बन गया। ठीक है, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, यानी कि जहाँ से खरीदारी और बिक्री होता है वो यूएसए के साथ सबसे ज़्यादा। हाल ही में किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग दिया गया? देखिए, कम्बम जो अंगूर है ना, वो कहाँ का है? ये है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। इसको जीआई टैग मिला, कम्बम अंगूर को जीआई टैग, ये तमिलनाडु का है। पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में शुरू किया गया? देखिए, अंडर वाटर, पानी के नीचे जो मेट्रो ट्रेन चलेगी वो किस शहर में इसका ट्रायल किया गया? तो कोलकाता में। और सबसे पहले मेट्रो भी चलाया गया था कोलकाता में ही। ठीक है, और अंडर वाटर के लिए भी सबसे पहले कोलकाता में, याद रखिएगा। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, याद रखिएगा। कितने? टोटल 7। इस 7 में आपको 4 गोल्ड मेडल है और इसमें से 1 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, मतलब 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा दिया गया? देखिए, ये जो मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न, ये रत्न का जो दर्जा दिया गया है, ये सारे जो है कंपनी है आपको, ये है सीपीएसई कंपनी, यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कंपनी है। ये गवर्नमेंट की कंपनी है। ठीक है, तो ये जो इसमें सबसे मतलब कि जो दर्जा दिया जाता है महारत्न का, मतलब उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की छूट दी जाती है उसमें। फिर उसके बाद नवरत्न होती है, उसके बाद मिनी रत्न। मिनी रत्न में भी एक होता है कि मिनी रत्न 1 और मिनी रत्न 2 कैटेगरी होता है इसका। ठीक है, 1, 2। तो अभी देखिए, महारत्न जो कंपनियां हैं ना, लगभग ये महारत्न कंपनियां 12 के करीब में है। ठीक है, और नवरत्न है ये 14-15 के करीब में। अब मिनी रत्न 1 और 2 मिला करके आपको ये 73 या 74 के करीब में है। ये डाटा वेरी होते रहता है, जैसे कि दर्जा कोई नया मिल गया तो उसको भी ऐड कर दिया था। तो अभी किसको ये मिला है मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा? तो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन, क्या है ये? सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब समुद्र में जो मैरीटाइम है, तो समुद्र से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन को विकसित करने के लिए किसके साथ ये समझौता किया है? तो ये आपका जो समझौता है वो है रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ। किसके साथ? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य ने ओबीसी का दर्जा दे दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस राज्य ने? तो ये मध्य प्रदेश ने ओबीसी का दर्जा दे दिया। किस देश ने क्रिप्टो फॉर्मों को लाइसेंस देने की पहल शुरू की है? देखिए, क्रिप्टो फॉर्म, जो क्रिप्टो करेंसी है ना, जो क्रिप्टो जो मतलब फिजिकली फॉर्म में नहीं है, वो एक काल्पनिक, जिसको नेट पर मतलब जिसको किसी चीज़ की मतलब उसको फिजिकली हाथ में नहीं ले सकते हैं, वो ऐसा करेंसी, तो वही कहलाता है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो फॉर्म जो ये चला रहे हैं करेंसीज, उनको लाइसेंस देने की शुरुआत कौन सा देश कर दिया? तो ये है अल सल्वाडोर। ठीक है, अल सल्वाडोर ने कर दिया। नेक्स्ट देखिए, पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हाल ही में
ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, तो पशु संरक्षण के उद्देश्य से ए हेल्प कार्यक्रम शुरू करने वाला राज्य है आपका उत्तराखंड। ए हेल्प का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये है एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, फिर से एक बार, एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ए हेल्प का फुल फॉर्म। ठीक है, तो आप याद सिर्फ रखना है आपको कि ए हेल्प जो कार्यक्रम है उत्तराखंड ने पशु संरक्षण के लिए शुरू किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार लिखा है, रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? तो क्या बताएं हम? कुछ नहीं, यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, ये मिसप्रिंट हो गया है, बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो ये बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 3167। और पहले जो सेंसस में, जो पहला सेंसस 2019 में जो आया था, उसमें ये था 2167। 4 सालों में 200 बाघ बढ़ गए। ठीक है, ये 2023 का डाटा है, ये डाटा है 2019 का। ठीक है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा मिला? तो ये आपको आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये है हर्षद पटेल। कौन बने हैं? हर्षद पटेल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये होगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा कि जो राज्य, जो विलेज, जो गांव चीन से सटे हुए हैं, देखिए अरुणाचल के जो सीमा है वो चीन से लगता है, तो चीन से जो सटे हुए गांव को डेवलप करने के लिए, ठीक है, उनको विकसित करने के लिए, उनको सारी सुविधा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया गया है। ठीक है, आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा डेविड वार्नर। कौन बने हैं? डेविड वार्नर। ये डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किन्हें प्रदान किया गया ये? तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी राधाकृष्ण राव। किन्हें? सी राधाकृष्ण राव को। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल वॉच डॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है? ये जो ग्लोबल डॉग वॉच है ना, इसके अनुसार मतलब किस देश को सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है? तो ये है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत पर किसका अधिकार है अभी कब्जा? चाइना का है। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये भोरोक्सा ऐप जो है ना, वो किससे संबंधित है? तो ये है महिला सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? ये कौन सा राज्य? तो ये राजस्थान। कौन सा राज्य? राजस्थान। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? ठीक है, तो ये तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ उन्होंने युगांडा में किया। कहाँ किया? युगांडा में। और युगांडा का जो राजधानी है, कैपिटल कहाँ है? कंपाला। कहाँ है? कंपाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय को हाल ही में टाइम 100 पोल का विजेता चुना गया? ठीक है, तो शाहरुख खान को जो टाइम मैगजीन है ना, मतलब पोलिंग हुआ तो सबसे ज़्यादा मतलब फेवरेट में ये इनको, शाहरुख खान को ये चुना गया। ठीक है, फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? आपको बताना है कि कौन सा देश फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है।
तो ये हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वाराणसी के बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम, इन दोनों को किया गया, इन दोनों को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? देखिए, ये 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण करने वाला कौन है? तो ये स्काई रूट है। कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। देखिए, स्काई रूट एरोस्पेस जो है, इसकी स्थापना 2018 में हैदराबाद में हुआ। ठीक है, और यह भारत की अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी अंतरिक्ष कंपनी बन गई है। ठीक है, तो ये जो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जो लॉन्च किया गया, मतलब परीक्षण किया गया, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है धवन 2। क्या है? धवन 2। ये सतीश धवन के नाम पर ये रखा हुआ है, धवन 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट। हाल ही में डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ये है संजीता चानू पर। ठीक है, डोपिंग टेस्ट। देखिए, डोपिंग टेस्ट क्या होता है? लोग दवा यानी कि जो मादक पदार्थों का उपयोग करते हैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए खेल में, तो उसी का टेस्ट होता है। और यदि टेस्ट में पाया गया कि आप वो मादक पदार्थ, आप मेडिसिन लिए हुए हैं, तो आप पर क्या होता है कि आप पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है खेलने से। ठीक है, तो इनको यही हुआ है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है कर्नाटक। जस्टिस रिपोर्ट 22 में ये कर्नाटक शीर्ष पे है। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो मुंबई को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में दर्ज की गई? तो ये चाइना में दर्ज किया गया। ठीक है, कहाँ पे? चीन में। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो किसने ये खोला है पहली ब्रांच स्टार्टअप्स के लिए? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपना जो पहला ब्रांच है उसे वो पुणे में खोला है। ठीक है, तो स्टार्टअप के लिए लोन देने के लिए स्टार्टअप कोई भी कंपनी का कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो सिडबी से MOU साइन करवाई है। दोनों मिल के वो क्या करेगी कि उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और इसका जो पहला ब्रांच है पुणे में खोला गया। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया? तो 6.3% अब कर दिया। ठीक है, नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो ये कितने यात्रियों के नाम की? ये 4 यात्रियों की नाम की। और देखिए, जो आर्टेमिस 2 है इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो नवंबर 2024 में। नासा जो है अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया? देखिए, अदानी ग्रुप ने कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, कितने में? तो इन्होंने 1485 करोड़ रुपया में। अब ये जो पोर्ट है ना, ये अदानी का पोर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो कराईकल पोर्ट है कहाँ है? तो ये है पुदुचेरी में। कहाँ है? पुदुचेरी में। देखिए, चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच में है। अगर ये भारत का अगर ये हम नक्शा देखें साउथ इंडिया का, तो ये यहाँ पे ये जो कोरोमंडल तट है, पूर्वी तट, इसी के बीच में ये चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच में है। तूतीकोरिन के बीच में। ठीक है, चलिए, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहले किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में अमित क्षत्रिय को। किसको? देखिए, अमित क्षत्रिय होगा, क्षेत्रीय नहीं, अमित क्षत्रिय को ये जो मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख
ये अमित क्षत्रिय जो है ना, ये भारतीय अमेरिकन है, मतलब भारत के थे लेकिन भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। ठीक है। कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ठीक है। 100% विद्युतीकृत रेलवे मतलब वहाँ पे जो है ना, पूरा जो भी डीजल से चलने वाली रेल नहीं है, पूरा का पूरा जितने भी ट्रेन चल रही है 100% वहाँ पे विद्युतीकृत हो गया। तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा हो जाएगा? हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ एक समझौता किया है? तो ये किया है किससे? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। किससे? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से। ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट आकाश तीर क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट आकाश तीर जो है ना, ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है ये। ठीक है। अगर कोई देश मिसाइल लॉन्च करता है अपने देश पर तो वो ऑटो में एक्टिवेट हो जाएगा और उसको डिफेंस करेगा, रोकेगा उसको। ठीक है। और उसको डिफ्यूज कर देगा बाहर ही, अपने मतलब एरिया के, भारत के बाउंड्री के सीमा के बाहर ही उसे डिफ्यूज कर देगा। ठीक है। तो ये है प्रोजेक्ट आकाश तीर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा? तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सौर निर्माता 2026 तक। कब तक? 2026 तक। और पहला कौन रहेगा? ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा। तो पहला कौन रहेगा? और है भी चाइना। अभी भी है और उस समय भी रहेगा। ठीक है। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये आपको नई दिल्ली में, क्वांटम कम्युनिकेशन। ठीक है, नई दिल्ली में। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का संचालन किसने किया? तो ये किसने किया? इंडियन कोस्ट गार्ड ने। क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास, इंडियन कोस्ट गार्ड। आईएनएस चिल्का में अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार जो है, ये कौन है? ये है इंडियन नेवी के चीफ हैं। कौन है? इंडियन नेवी के चीफ। वही जो थे पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि थे। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई क्या है? यह 359 मीटर। 26 मार्च 2023 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? तो ये लॉन्च वाहन का जो नाम है LV-M3M3। क्या है? LV-M3M3। इससे अभी कितना सैटेलाइट लॉन्च किया गया? एक साथ 36 सैटेलाइट। कितना? 36 सैटेलाइट। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जो जम्मू कश्मीर में है का नाम क्या है? इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल। इंदिरा गांधी मेमोरियल। किस हाई कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का उपयोग किया? तो चैट जीपीटी का उपयोग किसने किया? पंजाब एवं हरियाणा का जो हाई कोर्ट है। कहाँ पे है ये? चंडीगढ़ में है। इसने चैट जीपीटी का उपयोग किया। देखिए, जो चैट जीपीटी है ना, मतलब इससे कुछ भी आप पूछिएगा क्वेश्चन तो बताएगा उसका जवाब, जैसे गूगल टाइप का है ये। ठीक है। तो चैट जीपीटी एक चैटबॉट है। ठीक है। आप जो भी पूछिएगा उसका वो जवाब देगा। जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, जीपीटी का होता है जेनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफर। क्या होता है? जेनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफर। ठीक है। हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया? तो केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है केरल ज्योति। ये किसको? तो ये है एमटी वासुदेवन नायर को। एमटी वासुदेवन नायर को किया गया। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? तो ये आपको चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। किसे चुना गया है? बॉम्बे जयश्री। ऑप्शन नंबर डी, बॉम्बे जयश्री। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 42%। पहले 38 था, 38 + 4 कितना हो गया? 42%।
हाल ही में अर्जेंटीना के लुइस कैफ्रेली को एबेल पुरस्कार 2023 मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार गणित में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? गणित में। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ये है राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान है स्वास्थ्य बिल पारित करने वाला। ठीक है। किस देश के टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं टिम पेन। वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिए। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान मिला? तो देखिए, जो शिव शंकरी है ना, ये तमिल लेखिका है, तमिल भाषा की लेखिका है। ठीक है। और उनकी जो आत्मकथा है सूर्यवंशम, इसके लिए उन्हें सरस्वती सम्मान मिला। तो क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किन्हें दिया गया? तो आप बताइएगा शिव शंकरी को दिया गया। और यदि पूछेगा कि उनकी आत्मकथा का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है सूर्यवंशम। और वो किस भाषा की लेखिका है? तो तमिल की। ठीक है। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसमें भारत को 126वां स्थान मिला है। देखिए, इस इंडेक्स में कुल 136 देशों को शामिल किया गया था। कितने देशों को? 136 देशों को, जिसमें भारत का जो खुशहाली का रिपोर्ट है वो है 126वां स्थान पे है देश। ठीक है। अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है संपन्ना रमेश सेलार ने। इन्होंने 29 किलोमीटर 5.5 घंटे में तैरा है। 5.5 घंटे लगा दिए हैं ये तैरने में। तो सबसे तेज दौड़े हैं। पहला रिकॉर्ड 8.5 घंटे का लगभग था। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण जो है 16 मार्च को मनाया जाता है। सामान्य बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पहला अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ठीक है। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री बने हैं? ये हैं रवि चौधरी। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये हैं एरिक गारसेटी। हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो ये है अपना प्यारा भारत। सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला, मतलब अपने देश में बनाने वाला नहीं, दूसरे देश से अपने देश में खरीद के लाने वाला बना है। ठीक है। सबसे बड़ा आयातक। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका हैरी ब्रूक को। किसको? हैरी ब्रूक। हाल ही में वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान के लिए इनका उपन्यास पागलखाना के लिए इन्हें चुना गया है। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो ये ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है। किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर को। ये कैनेडियन अमेरिकन एक्टर हैं, कनाडा के हैं, जो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं। तो कैनेडियन अमेरिकन एक्टर हैं ये। ब्रेंडन फ्रेजर को ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सीआईएसएफ ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुआ था सीआईएसएफ का। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो ये है शालिजा धामी। कौन बनी है? शालिजा धामी, लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में किसने
प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 जीता, तो ये किसने जीता है? सर डेविड चिपरफील्ड ने। किसने जीता है? सर डेविड चिपरफील्ड। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किससे संबंधित है? कौन से गेम से? तो वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से। ये वेट लिफ्टिंग से है। कहाँ की है ये? मणिपुर की है। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है? नागालैंड की। नागालैंड में इनसे पहले कोई महिला विधायक नहीं थी। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता? तो ये है एलेक्सिया पुटेलस। कौन है? एलेक्सिया पुटेलस। ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जीता है? तो ये है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। कौन है? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ये कहाँ के हैं? ये हैं पोलैंड के। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 42वां स्थान मिला है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया जीता है। किसे हराकर? तो साउथ अफ्रीका को हराकर, यानी उप विजेता साउथ अफ्रीका रहा। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो सेवलॉन जो आप देखते हैं, जो हैंड वॉश की जो कंपनी है, उसका शॉप पर बहुत सारा सामान निकलता है। तो हैंड एम्बेसडर मतलब हाथ को क्लीन रखिए, ठीक है। तो किसको बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर। आप देखिएगा खोल के गूगल पे, तो सचिन तेंदुलकर आपको सिखाएंगे कि हाथ को वाश रखिए, ठीक है, साफ़ सुथरा रखिए सेवलॉन लगा के। नेक्स्ट देखिए, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता है? तो ये सौराष्ट्र ने जीता है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना है? तो ये सिएटल बना है, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला। 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीता है? देखिए, लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जीतने वाला भारत का ये द एलिफेंट विस्पर्स किसे मिला है? द एलिफेंट विस्पर्स को, ठीक है। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो इम्ब्रेस इक्विटी, समानता को गले लगाएं। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है? ठीक है, तो ये है आपका, देखिए आप में जो आंसर दिया होगा स्पीडी में, ये दिया होगा यस बैंक डी, जो कि गलत है। ये होगा ओवरसीज बैंक। कौन सा बैंक? ओवरसीज, OVERSEAS, ओवरसीज बैंक। ओवरसीज बैंक को, किसको? ओवरसीज बैंक को। आप वहाँ पे काट के लिख लीजिएगा, ठीक है। ओवरसीज बैंक ने पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है। अगला देखते हैं, एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपको नई दिल्ली में। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को हुआ था। कब हुआ था? 15 जून 2001 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ है? बीजिंग में है। कहाँ है? बीजिंग में है इसका हेड क्वार्टर। और एससीओ के जो मेंबर है 8 देश इसके मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? अजय सिंह को चुना गया है, ठीक है, अजय सिंह को। अगर बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण किया? तो स्पेन के दूतावास ने। अगला देखते हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम PM श्री किस मंत्रालय की पहल है?
तो ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत 14,500 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा। 14,500 जो विद्यालय हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उनको शिक्षा दिया जाएगा उनमें, ठीक है। भारत के किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो ये कौन है? ये है धनुष लोगानाथन। कौन है? धनुष लोगानाथन। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान नियुक्त किया? तो ये है नीतीश राणा। किसे? नीतीश राणा को। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण कर लिया? देखिए, जो सिलिकॉन बैंक है ना, इसको बैंकरप्टी, इंसॉल्वेंसी यानी इसे दिवालिया घोषित कर दिया गया, बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया इसे। और ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है अमेरिका का बैंक है, ठीक है। और इसका जो अधिग्रहण किसने कर लिया? ये फर्स्ट सिटीजन बैंक ने कर लिया। ये भी अमेरिका का है, ये भी अमेरिका का है, ठीक है। हाल ही में इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेब के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया? तो इसरो ने वनवेब के सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया। कितने सैटेलाइट को? तो 36 सैटेलाइट को। मैंने पहले भी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जो उसमें बताया था 36 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो ये है निखत जरीन। कौन बनी है? निखत जरीन। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हैं आपको डॉक्टर तपन सैकिया को असम वैभव से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, आपका 150 क्वेश्चन आज पूरा हुआ। और आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, तो आप लोग इसको स्पीड फास्ट करके आप इसको 2 स्पीड में करके आप देख लीजिए, या 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं इसे, ठीक है। और आप वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। अगर इसमें कुछ आपको बदलाव चाहिए या आपको कुछ वैसा सुझाव देना हो कि मुझे कुछ और इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप जो भी आप उसमें बताइएगा, मैं उसके अनुसार ज़रूर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।